Hello students, welcome to class. Today we're going to do the next topic of admission of a partner, which is treatment of goodwill at the time of admission of a partner. So goodwill जो है ये एडमिशन के टाइम पे इसका ट्रीटमेंट बेसिकली है क्या? एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो है द न्यू पार्टनर इज़ गोइंग टू ब्रिंग शेयर ऑफ प्रीमियम और गुडविल. वाई? बिकॉज जो ये गुडविल है जो the new partner is going to share with the old partners. गुडविल जो थी ये अर्न की थी ओल्ड पार्टनर्स ने विद देयर एफर्ट्स थ्रू प्रॉफिट्स एंड वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ फॉर सो मेनी ईयर्स दे हैड बीन वर्किंग टुगेदर इन अर्निंग दिस गुडविल. जनरेट कर रही है उन्होंने ये गुडविल, और आज की डेट में वो जो नया पार्टनर एंटर कर रहा है फर्म में वो सेम गुडविल शेयर करेगा विदाउट एनी एफर्ट. तो इसलिए वो उस गुडविल के लिए कॉम्पनसेट करेगा, उन एफर्ट्स के लिए उनको कॉम्पनसेट करेगा जो फिर वो शेयर करेगा आगे फ्यूचर में. सो द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड. मे बी आपको वैल्यू करने के लिए क्वेश्चन में आ सकता है या वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है. तो जो भी है गिवन गुडविल है तो हम उसमें से सिर्फ उसका शेयर जो न्यू पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड वी विल कम टू नो कि व्हाट इज़ द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर. तो एट दैट टाइम इट इज़ कंपल्सरी फॉर द पार्टनर टू ब्रिंग इन द गुडविल. और जो भी गुडविल वो लाएगा फिर वो उन पार्टनर्स को देंगे जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बिकॉज ऑफ हिज और हर एडमिशन. सो सेक्रीफाइसिंग रेशो की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी या हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो सो दैट गुडविल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन दैट रेशो. Accounting standard 26 we follow. This standard deals with the treatment of intangible assets because goodwill is an intangible asset, so accounting standard 26 के accordingly इसका treatment होता है. Now let us see what is accounting standard 26. Intangible assets under accounting standard 26 is defined as an identifiable non-monetary without physical existence and held for use in the production or supply of goods or services for rental to other or for administrative purposes. तो ये तो हो गया इसका डेफिनेशन इनटैंजिबल एसेट का, जो जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है एंड जो प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज के लिए यूज़ करते हैं या किसी और को रेंट पे देते हैं, जैसे कॉपीराइट्स हो गया, पेटेंट्स हो गया, एक्सेट्रा. एंड सिमिलरली गुडविल इसके अकॉर्डिंगली वो भी इंटैंजिबल एसेट है क्योंकि इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट इट इज़ आइडेंटिफाइबल फ्रॉम द वर्किंग फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. Now let us see what is the significance of this accounting standard 26. Significant requirements of AS 26 with respect to intangible assets. Intangible assets should be recognized by fulfilling the criteria as recognized under accounting standard 26. So recognized or recorded तभी होंगे intangible assets if they fulfill the criteria given in the accounting standard 26. If an asset does not satisfy recognition criteria, it should be expensed. तो अगर कोई asset recognition criteria के अंदर नहीं आता, इसको छोड़ दिया जाएगा, expense, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा बुक्स में. एंड इंटरनली जनरेटेड गुडविल शुड नॉट बी रिकोगनाइज एज एन एसेट. जो खुद से जनरेट हुई है गुडविल बिजनेस की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये हम एसेट की फॉर्म में बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज द क्राइटेरिया सेज दैट only those intangible assets will be recorded in the books for which some consideration or cash has been paid, or in other words we can say that which have been purchased by the business. तो जो एसेट बिजनेस ने परचेज नहीं या डेवलप नहीं किए या कंस्ट्रक्ट नहीं किए हैं इंटेंजिबल एसेट्स, हम उनको जो है बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे एज एन एसेट. तो इसलिए कोई बिजनेस जो शुरू से सेटअप होता है, स्टार्टिंग से सेटअप होता है, धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो विद द प्रॉफिट्स, अर्निंग प्रॉफिट्स, वो अपनी गुडविल सेटअप करता है. सच गुडविल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स बिकॉज द पार्टनर्स अर्न दिस गुडविल, नॉट परचेज्ड इट. परचेज कब कर सकते हैं? जब कोई रनिंग बिजनेस खरीदता है, बाय करता है, तो इन दैट केस गुडविल परचेज हो सकती है. सो सच गुडविल विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज एन एसेट. So internally generated goodwill will not be recorded in the books as an asset. So that's why normally goodwill should not be brought into books unless it is paid for, and whenever it is recorded
It should be written off over a period, hence crediting goodwill account with the amount brought in by the incoming partner for his share of goodwill and then transferring it to all partners capital account in sacrificing ratio is the treatment to be given for goodwill. So जब goodwill इंट्रोड्यूस होगी बिजनेस में तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा, कैश या बैंक डेबिट होगा, और उसके बाद जो गुडविल आ जाएगी बिजनेस में एट द टाइम ऑफ एडमिशन पार्टनर लेके आएगा, वो गुडविल का जो उसका शेयर है वो फिर ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइस के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सो दैट इज़ द मोस्ट एप्ट और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर. सो लेट अस सी द जनरल एंट्रीज क्या होती हैं. इसी को हम जनरल एंट्री में लिखते हैं. Journal entries for goodwill. Okay, first है when new partner introduce capital and bring premium. तो जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आएगा वो कैपिटल लाएगा अपने साथ, उसका गुड पार्टनर कैपिटल का शेयर आएगा और साथ में वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाएगा. सो इट इज़ कंपल्सरी फॉर अ पार्टनर टू ब्रिंग इन द शेयर ऑफ गुडविल एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. सो जब वो कैश लेके आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, उसके शेयर को हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में डाल देंगे, क्रेडिट करेंगे. और उसके बाद ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो पार्टनर लेके आता है उसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. फॉर सेकेंड एंट्री वुड बी व्हेन गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. और अगर कैपिटल्स आर फिक्स्ड तो कैपिटल की जगह पे आएगा करंट अकाउंट. आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. In this chart, we can see that what kind of adjustments could be there in case of admission of a partner, goodwill treatment, share of goodwill of new partner. So you can see here, goodwill का जो share है new partner का, ये कैसे pay हो सकता है? It could be paid privately. Partner जो है वो खुद से privately जो है वो outside the business जो है वो payment कर देगा to the partners. इस तरह के केस में हम कोई एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करते बिकॉज बुक बिजनेस में पैसा नहीं आया तो एक एंट्रीज क्या रिकॉर्ड करनी है. या फिर गुडविल ब्रॉट बाय द पार्टनर इन कैश. ठीक है, गुडविल लेके आएगा या गुडविल ब्रॉट इन द बिजनेस या गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन द बिजनेस. अगर गुडविल ब्रॉट इन द बिजनेस है तो गुडविल ब्रॉट इन कैश हो सकती है या गुडविल ब्रॉट इन काइंड हो सकती है. पार्टनर गुडविल ला रहा है बिजनेस में, अपना शेयर लेके आ रहा है, वो कैश में ला सकता है या कैश की बजाय किसी एसेट की फॉर्म में विच इज़ कॉल्ड काइंड. नाउ लेट अस सी गुडविल ब्रॉट इन कैश. गुडविल ब्रॉट इन कैश को रिटेन इन द बिजनेस भी हो सकती है, इट मे बी विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, बट पहले इंट्रोड्यूस होगी, ऐड होगी बिजनेस में, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होगी, उसके बाद विड्रॉ होगी. पहली दो एंट्रीज तो सेम रहेंगी. जब पार्टनर गुडविल काइंड में लेके आएगा इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट, तो या तो वो सारी की सारी पूरा शेयर ऑफ गुडविल अपना काइंड में लाएगा. फॉर एग्जांपल शेयर इज़ 1 लाख और इक्वल टू 1 लाख वो कोई एसेट ले आता है. या इट कैन बी पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड. मीन्स इफ़ इट इज़ ऑफ 10, उसका शेयर है 1 लाख तो वो 30,000 कैश दे देता है और 70,000 का कोई एसेट दे देता है. तो इट विल इंक्लूड बोथ कैश एज वेल एज काइंड. तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जिसको हमें टैकल करना, हमें रिकॉर्ड करना है. इनमें से कोई एक सिचुएशन आपके पास हो सकती है. गुडविल इज़ नॉट ब्रॉट बाय द पार्टनर को मैंने अभी इसका तो एक ही टाइप है, इसमें तो या तो नहीं लेके आया तो वी हैव वन एंट्री, वन ट्रीटमेंट फॉर दैट. तो वी विल डू इट वन बाय वन. तो लेट अस स्टार्ट विद दैट. When goodwill premium is paid privately by the new partner, as I already told you, no journal entries to be recorded in the books because cash जो है, जो भी goodwill का शेयर है वो पे कर रहा है, वो goodwill बिजनेस में लेके ही नहीं आया तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. बिजनेस के बाहर ही पर्सनली प्राइवेटली वो पार्टनर्स को पे कर देता है. इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता भी जिसमें पार्टनर ने प्राइवेटली पे किया है सो देयर विल बी नो एंट्री फॉर गुडविल. बाकी होंगी गुडविल ट्रीटमेंट की कोई एंट्री नहीं होगी. नेक्स्ट इज फर्स्ट टाइप. अब हम इसमें करते हैं गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इन कैश एंड द सेम इज रिटेन्ड इन द बिजनेस. फर्स्ट एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. मैंने सिर्फ यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल लिया है. आई हैव नॉट टेकन द कैपिटल. वो तो पता ही है कैपिटल भी आएगी साथ में, तो कैपिटल आती तो वो भी क्रेडिट हो जाएगी.
और उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये 2 एंट्रीज होंगी. Let us do an example. Piyush and Deepika are partners sharing profits and losses in the ratio 7:3. This is their old ratio. They admit Seema as new partner, paying 20,000 as premium. She's paying 20,000 premium hai for 1/5 share. The new ratio is 5:3 past journal entries for recording the goodwill. So goodwill record करने के लिए हमें चाहिए sacrificing ratio, है ना. और सेक्रीफाइसिंग रेशियो अब आपको मैंने सारे मेथड ऑलरेडी बता दिए हैं. वी हैव ऑलरेडी डन ऑल द मेथड्स. सो इसमें कौन सा मेथड लगेगा, ये वो इसमें क्या है, ओल्ड रेशियो न्यू बोथ आर गिवन. तो सिंपल है, सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. पहले हम सेक्रीफाइस निकालते हैं, देन वी विल डू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. सो लेट अस डू द सोल्यूशन नाउ. पीयूष एंड दीपिका का जो ओल्ड रेशियो है दैट इज 7:3. एंड सीमा एडमिशन हुआ है सीमा का, और उसने 20,000 जो है वो प्रीमियम वो गुडविल दिया है, एंड 1/5 शेयर है उसका, और न्यू रेशियो इज़ गिवन. सबसे पहले हम सेक्रीफाइस करेंगे कैलकुलेट, बिकॉज जो भी गुडविल का ट्रीटमेंट है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होता है. तो सेक्रीफाइस जो है, बिकॉज ओल्ड एंड न्यू बोथ रेशियोज आर गिवन टू अस हियर, तो सेक्रीफाइस विल बी इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. सो सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं, पीयूष, दीपिका, सीमा. ओल्ड रेशियो वाज ओनली बिटवीन पीयूष एंड दीपिका, सीमा वाज नॉट देयर. न्यू रेशियो इज 5:3, ये तीनों पार्टनर्स की है. एंड नाउ पीयूष का सेक्रीफाइस पहले. पीयूष सेक्रीफाइस इज इक्वल टू हिज ओल्ड शेयर इज 10 minus 5/10. It is 2/10. And similarly Deepika का सेक्रीफाइस है 3/10 minus 3/10, 0. So only पीयूष is sacrificing. तो जो भी प्रीमियम होगा वो हमें सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देना है, तो सारा का सारा प्रीमियम किसको मिल जाएगा, यस ओनली पीयूष को जाएगा. सो लेट अस डू द जर्नल एंट्रीज नाउ. So let us draw format of journal here. सीरियल नंबर देते हैं बिकॉज डेट इज़ नॉट गिवन. तो सबसे पहले तो हमें जो गुडविल है ब्रॉट इन बाय सीमा है उसकी एंट्री करनी. कैपिटल तो दी नहीं हुई तो सिर्फ उसकी कर लेते हैं जो दिया हुआ है. बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. She has brought in 20,000 as premium to Seema, being premium for goodwill brought by Seema. After the partner brought the premium, the next entry is to distribute that premium between the sacrificing partners. So in this question only one partner is sacrificing, so the entire goodwill premium brought in by the new partner will be given to the only that single partner who is sacrificing. and यहाँ पे कौन है, पीयूष. तो अब हमें उसके शेयर की भी ज़रूरत नहीं है, वट एवर इज शेयर जो भी है सारा का सारा प्रीमियम उसको मिलेगा. So the entry will be premium for goodwill account debit to sacrificing partner who is only Piyush in this case. So Piyush's capital account और अमाउंट है उसका 20,000. सारा का सारा पीयूष को जाएगा. इसको हमें उसके शेयर से मल्टीप्लाई नहीं करना. मल्टीप्लाई या शेयर से या रेशो से तब करेंगे जब एक से ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी. Being premium for goodwill credited to sacrificing partner. So this is how we are going to adjust the goodwill share at the time of admission of a new partner. Hope it is clear.
Now let us do the next method. So the next type of question could be goodwill withdrawn by old partners. Goodwill retain नहीं रहती बिजनेस में. जैसे गुडविल आती है, पार्टनर नया लेके आता है अपना शेयर ऑफ गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स को मिलती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में. आफ्टर दैट दे विड्रॉ दैट अमाउंट ऑफ गुडविल शेयर दे गॉट इट फ्रॉम द न्यू पार्टनर. So first entry would be when goodwill is brought, bank account debit to premium for goodwill, same entry. Next is when goodwill is distributed, premium for goodwill account debit to old partners capital account in their sacrificing ratio. एंड द लास्ट इज़ व्हेन गुडविल इज़ विड्रॉन. इसके बाद गुडविल विड्रॉ करेंगे पार्टनर्स. तो जब विड्रॉ करेंगे अपनी कैपिटल अकाउंट से डेबिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसने विड्रॉ किया उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे टू बैंक. सो देयर विल बी एन एडिशनल एंट्री फॉर ओनली दैट अमाउंट. जैसे इट मे बी हाफ ऑफ द अमाउंट दे गॉट. जितना उनको क्रेडिट हुआ है प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर, उसका हाफ ऑफ ले सकते, फुल ले सकते, दैट इज़ अप टू देम. Let's do an example. A and B are partners in a firm sharing profits and losses in 3:2. This is their old ratio. They admitted C as a partner for 1/5 share in profits. He brings rupees 30,000 as capital and 10,000 as goodwill. A and B withdrew half the amount of premium money. Give necessary journal entries. So यहाँ पे भी हमें सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज ओल्ड रेशियो एंड न्यू पार्टनर शेयर इज़ गिवन. तो हम सेक्रीफाइस कैलकुलेट करेंगे. वैसे तो इसमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो करेंगे नहीं. हमें पता है इन दैट केस जब और न्यू पार्टनर का सिर्फ शेयर दिया, देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेक्रीफाइस ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, तो वो अपनी ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस करते हैं. सो हियर द सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी 3:2. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. Let us do the solution to the example. तो मैंने इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ नोट कर ली अपने सोल्यूशन में. ओल्ड रेशो ऑफ A एंड B इज़ 3:2 और C का शेयर 1:5. प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ 10,000 और कैपिटल ऑफ C जो है दैट इज़ 30,000. दोनों के लिए कैश लेके आ रहा है C, और हाफ प्रीमियम टू बी विड्रॉन बाय A एंड B. ये चीज़ों को हमने एडजस्ट करना है. अब ये वाला हम इसमें हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए ना, इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें न्यू पार्टनर का शेयर और ओल्ड रेशियो गिवन है. सेक्रीफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर्स इज नॉट गिवन. इन दैट केस सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 3:2 इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो विच इज़ 3:2 इन दिस क्वेश्चन. क्योंकि जो भी बचा हुआ प्रॉफिट है दे पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट इन द ओल्ड रेशियो एंड दे सेक्रीफाइस in the old ratio only if nothing is given in the question about the sacrifice. ठीक है. सो यहाँ पे ओल्ड रेशियो को इक्वल हो जाएगी सेक्रीफाइस रेशियो 3:2. तो फर्स्ट एंट्री होगी, पहले गुडविल पार्टनर लेके आएगा, उसके बाद ही हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो फर्स्ट एंट्री इज ऑलवेज ब्रॉट इन गुडविल एंड कैपिटल की. बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कैपिटल भी वो लेके आ रहा है C, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल. एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज 30,000 एंड प्रीमियम इज 10,000. टोटल बैंक में जो पैसा है दैट इज 40,000 बीइंग कैपिटल एंड शेयर ऑफ goodwill brought in by new partner. नेक्स्ट एंट्री होगी, इसके बाद होगी हम पार्टनर जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल आया उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर sacrificing ratio which is 3:2 in this case. So premium for goodwill account debit, यहाँ पे ये ध्यान रखना है जितने से प्रीमियम क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट होना चाहिए. हमारा प्रीमियम अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए बिकॉज गुडविल अकाउंट अपने बुक्स में अपीयर नहीं रखना है. इट शुड नॉट बी शोन इन द बुक्स. तो जितना गुडविल का अकाउंट में अमाउंट आएगा उतना ही उसमें से राइट ऑफ भी होना चाहिए. सो जितना प्रीमियम 10,000 उतना ही डेबिट कर देंगे और दे देंगे हम ओल्ड पार्टनर्स को जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है यहाँ पे
ए और बी दोनों ने किया है एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और रेशो है 3:2, और इसको डिवाइड करेंगे, इट कम्स 6,000 एंड 4,000, और नरेशन होगी बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल distributed in sacrificing ratio. अब इसके बाद वन मोर एंट्री वुड बी देयर, यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाएगा, जितना जितना प्रीमियम पार्टनर्स को मिला है उसका हाफ प्रीमियम दे गोइंग टू विड्रॉ, ए एंड बी। ए को अमाउंट मिला है 6,000 तो इसका हाफ हो गया 3,000, बी हैज़ गॉट 4,000 इसका हाफ हो गया 2,000। तो ये दोनों अपने अपने जितना इनको अमाउंट मिलेगा प्रीमियम का उसका हाफ विड्रॉ करेंगे। तो जब ये विड्रॉ करेंगे तो कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। सो वी जस्ट राइट एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिस इज थर्ड एंट्री, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसमें डेबिट क्या करेंगे, जितना ए को मिला है क्रेडिट हुआ है उसका हाफ 3,000, 6 का हाफ 3,000 हो गया, एंड बी हैज़ गॉट 4,000 तो इसका हाफ हो गया 2,000। सो बी इस कैपिटल अकाउंट से डेबिट हो जाएगा उसको मिले हुए शेयर का हाफ, क्योंकि वो हाफ अमाउंट विड्रॉ करेंगे 3,000 एंड 2,000 टू बैंक। इट इज़ 5,000 टोटल अमाउंट विड्रॉ हुआ। अब इसको देखो, इसको ऐसे भी रिलेट करके देखो आप, 10,000 का प्रीमियम हुआ था क्रेडिट पार्टनर्स के अकाउंट में, उसमें से 5,000 का टोटल अमाउंट विड्रॉ हो गया। तो बिजनेस में रिटेन्ड सिर्फ 5,000 रह गए, 5,000 पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिए। बीइंग हाफ ऑफ द प्रीमियम withdrawn by old partners, and that's how we're going to record the entries when the premium is not retained in the business, rather withdrawn from the business. Now next method. So the next type of question will be when your partner brings goodwill in cash and goodwill appears in the books already. वो कैश में अपनी गुडविल लेके आता है बट बुक्स में पहले से गुडविल भी है। So usually the goodwill being of an intangible nature and inseparable from the business, it is not shown in the books of the going concern. So because they are inseparable from the business, है ना, goodwill cannot be separated from the business, intangible in nature है, so it is not shown in the books of a going concern. However, sometimes in the event of the acquisition of a business, acquisition means purchase of some other firm, goodwill would have been acquired by the firm paying consideration for it. If it's in any case goodwill appears in the balance sheet of the firm before the admission of a partner, it would written off by debiting the existing partner's capital accounts and crediting goodwill account in old ratios. So simple, जब आपके पास गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर करती हुई है, आपको दिखती है बैलेंस शीट में एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल है एसेट साइड पे, तो उसको हमने राइट ऑफ करना है इन द ओल्ड रेशो। और इसका सिंपल सा है, एंट्री का बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, गुडविल इज़ एन एसेट तो इट हैज़ अ डेबिट बैलेंस, जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो ज़ीरो करना है, तो क्रेडिट करेंगे गुडविल अकाउंट को, तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट होंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और वो होंगे इन ओल्ड रेशो। सो एक एडिशनल एंट्री हो जाएगी हमारी गुडविल राइट ऑफ करने की। लेट अस सी एन एग्जांपल। Aarti and Bharti are partners in a firm sharing profits in 3:2. This is their old ratio. Admitted Sarthi as a new partner and the new ratio is 2:1:1. Sarthi brought in 10,000 for her share of goodwill. So Sarthi की new ratio दी हुई तीनों की, और उसका गुडविल का शेयर दिया है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ₹5,000, ऑलरेडी बुक्स में है। सो यू हैव टू पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म फॉर द अबव ट्रांजेक्शन एंड CBSE 2007। इट मीन्स कि ये क्वेश्चन 2007 में CBSE के एग्जाम में आया था। सो लेट अस सॉल्व दिस and let's do the next example now. Solution है इसका, आरती भारती की रेशियो 3:2, the old ratio, and new ratio is 2:1:1. Sarthi is the new partner और goodwill brought in by her is 10,000 और 5,000 की goodwill already books में है पहले से। तो
पहले हम वर्किंग नोट कर लेते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेते हैं. Aarti's sacrifice, old share is 3/5 minus 2/4 is the new share. It is 2/20. Bharti sacrifice is 2/5 minus 1/4. It is 3/20. Sacrifice ratio जो है that is 2:3. ठीक है. सो इस रेशियो में हम न्यू पार्टनर का जो गुडविल है ब्रॉट इन बाय हिम और हर है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर. सो फर्स्ट एंट्री होगी, पहले गुडविल ब्रॉट इन करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट जब आ जाएगी बिजनेस में फिर ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है. इसको हम रिवर्स कोई भी एंट्री का ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे. हाँ, गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री आप शुरू में या लास्ट में कर सकते हो, हार्डली मैटर्स. बट ये गुडविल की जो ट्रीटमेंट है, जो नया पार्टनर लेके आ रहा है उसकी ट्रीटमेंट हमेशा ऐसे होगी, पहले वो लेके आएगा फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा. बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. Sarthi is going to bring 10,000 as premium. Being goodwill brought in. सेकेंड एंट्री होगी प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं, टू आरतीज कैपिटल टू भारतीज कैपिटल. Being goodwill distributed in sacrifice ratio 2:3. अब एक चीज़ और है इसमें, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है इसको हम सबसे पहले भी राइट ऑफ कर सकते हैं, बिकॉज बिफोर द न्यू पार्टनर एंटर्स इसको राइट ऑफ कर दे. यहाँ पे भी कर सकते हैं बिकॉज सेम डेट की एंट्रीज हैं, कोई डेट चेंज नहीं हो रही. तो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री है. ओल्ड पार्ट गुडविल अकाउंट आपने याद रखना है कि क्रेडिट होगा बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी डेबिटेड इन द बुक्स बीइंग एन एसेट. अब इसको ख़त्म करना है, इसको नील करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा और डेबिट हो जाएंगे पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स. तो ओल्ड पार्टनर्स हैं हमारे आरती एंड भारती. सो आरतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. ये वो गुडविल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ 5,000. और इसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, विच इज़ 3:2. तो इसको 3:2 में डिवाइड कर देते हैं. इट इज़ 3,000 एंड 2,000. यहाँ अमाउंट नहीं लिखा मैंने. ये 10,000 को हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना था 2:3 में, 4,000 एंड 6,000. सो यहाँ लिख देते हैं बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो. So that's all about this method. Now next.